हम लोग जो हमारी क्लास 6 है इसकी सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की बात कर रहे हैं हम लोग। आज यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये बात ध्यान रखना कि मैं आप लोगों के साथ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज डिस्कस कर रहा हूं। मैं यहाँ पर कोई चैप्टर नहीं डिस्कस कर रहा। हम लोग क्लास 6 की एसएसटी में क्या क्या इस साल पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। इसलिए आप देखोगे इंट्रोडक्शन आपकी बुक में लिखा होगा और ऐसा लिखा होगा व्हाई सोशल साइंस। जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वहां पर इस तरीके से चीजें आपको लिखी हुई नजर आएंगी। ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान से सुनना है, मेरी बात समझनी है, क्या क्या हम चीजें पढ़ने वाले हैं। और जिसका हिंदी मीडियम है इसके बाद में इसको हिंदी मीडियम में भी एक्सप्लेन करूंगा साइमल्टेनियसली। ठीक है ना। जैसे सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज सोशल साइंस। सवाल यही है कि सोशल साइंस होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा साइंस, साइंस होता है विज्ञान, जहां पर हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हम ये देखते हैं साइंटिस्ट होते। तो सोशल साइंस क्या होती है? इट इज अ स्टडी ऑफ इंसानों की, मतलब इंसानों की पढ़ाई करना। इंसानों की पढ़ाई मतलब इंसान कोई सब्जेक्ट है नहीं, इंसान के बिहेवियर, है ना। क्या इंसान किस जाति धर्म के हैं, है ना, क्या उनका इतिहास है, कैसे इंसान बने हैं। हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं हमारे समाज के बारे में, हमारा समाज कैसा है, लड़का लड़की, ऊंची जात नीची जात, धर्म, अंग्रेज, हम लोग, अलग अलग भाषाएं, सोसाइटी में चीजें कैसी हैं हमारे आसपास, अगर हम ध्यान से देखें तो। अगला अगर हम देखें तो और क्या पढ़ते हैं हम साइंस में, सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मतलब आसपास, माहौल, मौसम, पेड़ पौधे, है ना, गर्मियां सर्दियां, पानी, आपके आसपास जो भी चीज होती है वो क्या कहलाता है? एनवायरमेंट कहलाता है। कोई पूछे व्हाट इज एनवायरमेंट, द सराउंडिंग दैट इज इन आवर नियर बाय, जो भी चीज हमारे आसपास हो वो हमारा एनवायरमेंट होता है। और हम क्या पढ़ते हैं? पुराना इतिहास, इसको पढ़ना भी सोशल साइंस है। आज अपनी क्या चीजें हैं इसको पढ़ना, और फ्यूचर में क्या जीवन होगा इस सबको पढ़ना। तो कहता है सोशल साइंस जो होती है ना वो हमें मदद करती है समझने में कैसे लोग जीते हैं, आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जब दो दो मनुष्य एक दूसरे को देखेंगे क्या बातचीत होगी क्या नहीं, कैसे समाज में प्रॉब्लम होती है तो उनको सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर हम बातें करते हैं सोशल साइंस में। आपकी बुक होगी, आपके बुक में इस तरीके से एक चित्र बना होगा जहां पर आप देखोगे आपकी सोशल साइंस को अलग अलग थीम्स में बांटा है। थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी और थीम ई। सोशल साइंस में अगर आप सबसे पहले थीम ए देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको समुद्र, जमीन और कौन कौन से पृथ्वी पर जगह कहां पर है वो चीज नजर आ रही है। फिर आप अभी पढ़ेंगे इसको डीपली अच्छे से। फिर आप जब थीम बी देखते हो तो आपको क्या दिखता है? समय की बात की जाती है, इतिहास कहां से निकाला। जैसे आप आज से 200 साल 500 साल पहले के जब इतिहास की बात करते हो, आपको कैसे पता चला कि वो चीज हुई थी, कहां से आया इतिहास। इंडिया जिसे हम भारत कहते हैं उसके बारे में, शुरुआत कैसे हुई, भारतीय सभ्यता जो सिविलाइजेशन हुआ, ये इंडिया में लोग बसने कैसे शुरू हुए, कौन लोग हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे, कैसे शुरू हुआ ये सब चीजों के बारे में आप इंडिया का थीम भी टेपेस्ट्री इन ऑफ द पास्ट, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, इसके ऊपर बात करते हो। फिर आपका आता है थीम सी, तो ठीक लग रहा है। थीम सी क्या कहता है भाई? हमारे कल्चर, कल्चर समझते हो, धर्म जाति, कैसे आप सुबह उठ के क्या करते हो क्या नहीं, समझ रहे हो, मतलब क्या आप कल्चर अपनाते हो, कैसा कपड़ा पहनते हो, कैसा गाना सुनते हो, क्या चीजें मनाते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडियन का कल्चरल रूट, कैसे भारत ये जो कल्चर मना रहे हैं, जैसे इंडिया में आप देखते हो हमारे अलग अलग क्लासिकल डांस होते हैं, है ना, कथक और भरतनाट्यम या फिर ओडिसी, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस होते हैं, अलग अलग गाने होते हैं। ये सारी चीजें कहां से आया है, कहां से जड़ बनी है कल्चर की। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप देखते हो भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं मगर फिर भी साथ रह रहे हैं एक साथ, इसे कहते हैं एकता। अलग अलग विविधता, विविधता मतलब चीजें अलग। याद है एक वर्ड पहले पढ़ाया था डाइवर्सिटी, वो 6th क्लास की ही बुक थी तब, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। ये हमारा थीम सी होगा।
थीम डी क्या होगा, जहां हम हमारे देश को चलाने की सरकार, और इस देश को क्या कोई राजा चलाता है, जो भी इस देश को चला रहा है, जो भी इस देश का मंत्री नेता है, कैसे सिस्टम चलता है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये हम बात करेंगे। कैसे शहर के इलाकों में लोकल गवर्नमेंट काम करती है, कैसे फैमिली एंड कम्युनिटी होती है, सिस्टम सरकार कैसे चलाई जाती है, गांव के इलाकों में कैसे लोकल गवर्नमेंट काम करती है। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमिक जीवन हमारे आसपास, जो हमारी लास्ट थीम ई होगी। ये हमें हमें बताएगी कि क्या क्या लोग काम करते हैं अपने आसपास, पैसा कमाने के लिए क्या क्या काम करते हैं, ठीक है ना, और किस काम की कितनी क्या वैल्यू है, इस बारे में हम बात करेंगे। ये सब इंट्रोडक्शन था, अब एक एक करके समझेंगे। कहता है सोशल साइंस को 5 थीम में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला थीम ए, क्या है थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। मतलब यहां पर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे। जब भी आप थीम ए पढ़ रहे हो तो थीम ए किसकी बात करेगी, आपकी ज्योग्राफी, भूगोल, जहां जमीनों की बात की जाएगी कि इंडिया, जैसे इंडिया है, क्या इंडिया में ऐसे भी कोई इलाके हैं जहां बर्फ पड़ती होगी? हाँ। क्या ऐसे भी इलाके हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी, रेगिस्तान होता होगा? क्या ऐसे भी इलाके हैं जहां नदियां बहती होंगी? क्या ऐसे भी इलाके हैं जहां समुद्र होता होगा? ये सब इंडिया में आता है। ये ज्योग्राफी, ये सब चीजें बात करेंगे हम इंडिया इसमें, ठीक है ना, थीम ए के अंदर। थीम बी आएगी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, मतलब कहां से इतिहास लेकर आए हैं इंडिया, भारत नाम कैसे पड़ा इंडिया, समझ रहे हो, कैसे शुरुआत हुई भारतीय सभ्यता की, इतिहास के ऊपर बात करेंगे, और पास्ट में क्या क्या हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। फिर थीम सी जो हमने अभी अभी पढ़ी, हमारा कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, कैसे हमारा कल्चर हमने कैसे, अब जैसे आप लोग हो, आप जो भी भाषा धर्म जो भी बनाते हो, ये आप अब आपने बनाना शुरू करा है, आपसे पहले कौन बनाते थे, उनसे पहले कौन कैसे पूजा करते थे, क्या करते थे, इन सब चीजों के ऊपर बात की जाएगी, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ हम हमारे कल्चर के ऊपर बात करेंगे। कल्चर मतलब कैसा रहते हैं हम, है, ट्रेडिशन, क्या पहनते ओढ़ते खाते हैं हम लोग, हैं, हम लोग छोले भटूरे खा रहे हैं तो कुछ तो तरीका होगा जो बनाना किसी ने शुरू करा होगा, है। आप सबके अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे बिहार में क्या है, क्या फेमस है, लिट्टी चोखा हो गया, जैसे अलग अलग राज्यों में क्या फेमस है वो, और डाइवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करते थे थीम डी में सरकार के ऊपर, फैमिली और कम्युनिटी, फैमिली का सबसे बड़ा मुखिया क्या होता है, क्या कहलाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कैसे सरकार चलाई जाती है, गवर्नेंस, और फिर लोकल गवर्नमेंट। सरकार बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी होती है, लेकिन हम सिर्फ अभी छोटे छोटे लेवल पे सरकार की बात करेंगे, क्योंकि हम भी अभी थोड़ी छोटी क्लास में है ना। यानी कि यहाँ हम राजनीति के ऊपर बात करेंगे, और इससे पहले हमने देखा एक कल्चर, उससे पहले हमने जब थीम बी देखी वो हिस्ट्री के ऊपर बात करती है, सब ठीक है ना। तो हमने थीम ए में देखा ज्योग्राफी के ऊपर बात, थीम बी में देखा हिस्ट्री, थीम सी में हमने देखा कल्चर ट्रेडिशन के ऊपर बात, थीम डी में पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बात हो रही है, और थीम ई हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करेगी, यानी कि पैसा कैसे कमाया जाए, क्या नौकरी होती है, क्या क्या संसाधन हमारे पास है काम करने के, इन सब चीजों पर बात की जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया है। ये थोड़ा हमारा इंट्रो था, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक एक करके चीजें चलती रहेंगी, ठीक है ना। एक सेकंड रुको बस। ये आपकी बुक में एक चित्र बना हुआ है, कहता है एक्सप्लोर कर, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। क्या ऑब्जर्व करना चाहिए? ऑब्जर्व मतलब महसूस, क्या महसूस करें, कह रहा है आपको नेचुरल फीचर, मतलब ऐसी चीजें देखनी चाहिए आपके आसपास जो आप लोगों ने नहीं बनाई, जो शुरू से है। क्या चीजें? पहाड़, तालाब, पेड़, या आपने नहीं बनाए। और ऐसी चीजें देखो जो इंसान ने बनाई है। क्या? रोड, घर, इसके अलावा एक्वेरियम लोगों ने बनाया है या बना हुआ होता है? वो लोगों ने बनाया, बना हुआ नहीं होता। लेकिन नदी, उसमें मछलियां हैं, वो नेचुरल है। ये तालाब आया कहां से और तालाब का पानी कहां से आया? मन में सवाल होना चाहिए कि भैया खुद से है, हमने नहीं बनाया तो कहां से आया? पानी से, नदियों से, या अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे पानी से आया फिर बन गया। लेकिन रोड किसने बनाया और क्यों बनाया? इंसानों ने बनाया, ताकि इधर से उधर जा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके इधर से उधर। लोगों के क्या काम होते हैं घरों के अंदर?
भाई कोई अगर गांव में है, घर में बैठा है, खेती बाड़ी कर ले, खेती बाड़ी से भी अनाज उगा ले और अपने रोटी सब्जी का गुजारा हो जाए, या फिर फिशिंग कर ले, मत्स्य पालन, मछली पालन, या रोजाना अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ काम कर ले। इसको हम कैसे सोशल साइंस में कनेक्ट करें? अब ये इंसानों की बात करी कि ऐसी चीजें हमारे आसपास जो हमने बनाई है और जो खुद से है, तो इसको हम एसएसटी में कहां पे पढ़ते हैं? कह रहे हैं अगर मान लो आप जमीन की बात कर रहे हो, पानी की बात कर रहे हो, तो वो ज्योग्राफी का हिस्सा है। अगर आप पैसा कमाने के ऊपर बात कर रहे हो, कौन कहां जाके क्या पैसा कमा रहा है, तो आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो। और अगर आप लोगों के जीवन की बात कर रहे हो तो आप सोसाइटी की बात कर रहे हो। जैसे ये देखो, मॉडर्न सिटी आप देख रहे हो, मॉडर्न शहर आपने देखा, बिल्डिंग है, रोड है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया नजर आ रही है। ये दिखा रहा है कि जो शहर का जीवन है और मॉडर्न डेवलपमेंट विकास हो रखा है कैसे नजर आ रहा है? देखो, कहता है सोशल साइंस क्यों जरूरी है? कह रहा है हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी। कैसे पता चलता है? ये 100 साल को गिनो, साल शुरू हुआ 2000 और 100 साल कब खत्म होगा? 2100 पे। इससे पहले कब हुआ होगा? 1900 से 2000। उससे पहले क्या हुआ होगा? 1800 से 1900। इसे कहते हैं 1800 से 1900 को 19th सेंचुरी, क्योंकि ये जिस पे खत्म होता है वो सेंचुरी कहा जाता है। कौन सी सेंचुरी? तो 1900 से 2000 का जो टाइम हुआ होगा वो कौन सी सेंचुरी है? 20 सेंचुरी। और जो 2000 और 2100 वाली सेंचुरी है वो कौन सी सेंचुरी है? 21st सेंचुरी, 21 या 21st सेंचुरी, है ना? क्योंकि अभी आप कौन से साल पे हो? 2000, सॉरी 26 पे आ गए क्या, माफ करना है। हाँ 2026, 25 दिख रहा था। तो प्रोग्रेस क्या हुआ भाई? कहता है हम लोग इस समय में रह रहे हैं। अब तक क्या क्या चीजें आ चुकी है? नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई नई डेवलपमेंट हो चुका है, बेहतर लाइफस्टाइल हो चुका है। प्रॉब्लम भी है क्या? हाँ, लड़ाइयां होती हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, पोल्यूशन है ना, एनवायरमेंट डैमेज होता जा रहा है। और जो सोशल साइंस है वो मदद करती है हमें इन प्रॉब्लम से दूर होने में, इनका इलाज पाने में, और इनको देखकर बेहतर फ्यूचर बनाने में। यानी कि हम एसएसटी क्यों पढ़ रहे हैं? हम एसएसटी इसलिए पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे आसपास सारी चीजें हैं, इन चीजों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और इनके सॉल्यूशन पाना। पोल्यूशन फैल रहा है, सही है? नहीं, हमारे लिए नुकसान है, कैसे कंट्रोल करें, है ना? बड़ा सवाल उठता है ह्यूमैनिटी के ऊपर, मानवता के ऊपर, इंसानों के ऊपर। क्या लोग सवाल पूछते हैं कि कैसे हम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम दूर करेंगे, कैसे हम शांति से रहेंगे, कैसे हम हमारी पृथ्वी को बचाएंगे। ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं लेकिन इनके आंसर थोड़े मुश्किल हैं, क्योंकि जो समाज है वो अलग अलग बटा हुआ है, अलग अलग लोग हैं समाज में, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो इसलिए आंसर इसका मुश्किल है। प्रॉब्लम तो बड़ी समझ में आ रही है, साफ प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है, कैसे कम करोगे ये जानना मुश्किल है। फिर अगला टॉपिक आता है ये वाला हमारा, कि क्या सोशल साइंस को भी हम साइंस कहें? कह रहा है हाँ, थोड़ा बहुत कह भी सकते हो और थोड़ा बहुत नहीं भी, क्योंकि एसएसटी के अंदर कुछ साइंस के मेथड यूज होते हैं। जैसे आप किसी चीज पे स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, आपको कुछ सुझाव मिलता है, लेकिन इंसानों की सोसाइटी फिक्स थोड़ी ना रहती है। इंसानों की जो आपने थ्योरी बनाई है वो चेंज होती रहेगी, इंसान अलग अलग तरीके से अलग अलग बिहेव करेगा, तो रिजल्ट्स हमेशा सेम नहीं होते हैं। इसलिए सोशल साइंस ना थोड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि ये ह्यूमन पे डिपेंड करती है और ह्यूमन अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं कह सकते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बाकी साइंस के अंदर सब डिसिप्लिन या एसएसटी के अंदर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो बेटा ध्यान रखना, एसएसटी के अंदर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, एसएसटी के अंदर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है ना? आप पढ़ते हो हिस्ट्री, आप पढ़ते हो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी,
फिजियो साइकोलॉजी सॉरी। लेकिन क्लास सिक्स्थ में आप सिंपल सिंपल थीम पढ़ोगे, सबको अलग अलग नहीं पढ़ोगे। ये सब सिंपल 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 पढ़ना, ज्यादा नहीं। बाकी बीच में कुछ सवाल है, मैंने सवाल रख रखे हैं, जिन जिनका इंग्लिश मीडियम है इसको उतार लो, ठीक है ना। अब हम एक एक करके बेटा थीम ए के ऊपर बात करेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, द लैंड ऑफ पीपल, द लैंड एंड द पीपल। यहां पर ज्योग्राफी के ऊपर बात होगी मोस्टली, ठीक है ना, ज्योग्राफी के ऊपर चीजें चलेंगी। सबसे पहली जो थीम है हमारी इसमें, वो है इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, जहां पर नाम है लैंड और लोगों के, हम जमीन और लोगों के बारे में बात करेंगे। ये थीम हमें किस बारे में सिखाती है? द अर्थ ज्योग्राफी नेचुरल फीचर्स, मतलब अर्थ का ज्योग्राफी, अर्थ ज्योग्राफी नेचुरल फीचर्स, मतलब अर्थ। हम देखो, जब भी आप ये वर्ड पढ़ोगे ज्योग्राफी, इसका मतलब भूगोल होता है। ज्योग्राफी की बात जब भी की जाए, ध्यान रखना बेटा, ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ते हो मतलब भारत में रह रही जमीन की बातें होंगी। कहां पर बर्फीले इलाके हैं, कहां पर रेगिस्तानी इलाके हैं, इंडिया का पूरा जमीन कितना है, इंडिया के पास कौन कौन से समुद्र, कौन कौन सी नदियां हैं, सारी ज्योग्राफी में इस चीजों के बारे में बात चलती है। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये हमारा पहला थीम है। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे? पहाड़ों के बारे में, क्या बात करेंगे? नदियों के बारे में, समुद्रों के बारे में, कैसे हम नक्शों को पढ़ें समझें, ये हम पढ़ेंगे। आज के टाइम पे हमारे पास गूगल मैप्स है, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। क्यों ये थीम क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि ये आपको समझाता है कि प्रकृति कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। एंड्रू नाम का बच्चा आता है, छोटी चड्डी पहन के, इतनी बनियान पहन के, क्यों जैकेट पहन के क्यों नहीं आता? या आप लोग टोपी लगा के क्यों नहीं आ रहे हैं? जैकेट पहन के क्यों नहीं आ रहे? गर्मी पड़ रही है भैया। ये सब ज्योग्राफी में पढ़ते हो। गर्मी पड़ रही है, किस तरीके के कपड़े पहनते हो। जैसे ही से, हाँ हाँ हाँ, आदि बाजू के, है ना, या रात को गर्मियों में छत पे सोने लग जाते हैं लोग, हवा चलेगी। फिर जैसे ही अगस्त का टाइम आता है, जुलाई का टाइम आने लग जाता है, तो आप लोग छाता खरीदना शुरू कर देते हो। क्यों? बारिश का मौसम आने लगता है ना, सर्दियां आने का समय होता है, तो आप कौन से कपड़े खरीदने शुरू करते हो? ठंडे के। आप में से कभी कोई पहाड़ी इलाके पे गया है? ठंडे पहाड़ी इलाके पे? चलो नहीं गए, देखा तो होगा। कहाँ गए बेटा? चलो मसूरी गए हैं बेटा। तो जब ये मसूरी जाएंगे, कुछ भी, जैसे मान लो भी गर्मी में भी, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम आज से 2.5-3 साल पहले या 2-2.5 साल पहले उत्तराखंड में गए, पहाड़ी टाइप इलाकों पे। तो वहां पे जब हम गए, गर्मी का टाइम है, जून, कितनी गर्मी होती है, वहां पे हम जैकेट लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंड पड़ती है। पहाड़ी में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ठंड पड़ती रहती है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी ना। और ये चीजों की समझ हमें आएगी कैसे? जब हम इस थीम को पढ़ेंगे, इस ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, जैसे नदियां कैसे सेटल होती हैं, कैसे ग्रो करती हैं। आप कभी पुल क्रॉस करा है, यमुना नदी का गांव हो जाते होगे तो आपने एक चीज देखी होगी कि नदी तो बहुत छोटे इलाके में बहती है, उसके अगल बगल इतने सारे इलाके, ऐसा लगता है नदी सूखी पड़ी है। जब आप पुल क्रॉस करते हो, मान लो पुल इतना बड़ा है और ये नदी का रास्ता है, तो नदी तो इतने से इलाके में बह रही होती है, लेकिन इतना हिस्सा और इतना हिस्सा खाली पड़ा होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों है? माउंटेन्स प्रोटेक्शन से बताता है हमें चीजें। इंडिया में ज्योग्राफी हमें एक आइडेंटिटी देती है। अब इंडिया है, कुछ कुछ देश ऐसे हैं बेटा जहां पर आप पूरे 12 महीने गर्मी देखोगे, या 12 महीने सर्दी सर्दी देखोगे। अभी याद है, हम कुछ समय पहले कुछ ऐसी जगहों का मैंने आपको मैप दिखाया था जहां रात ही नहीं होती थी। हाँ, याद आया ना? तो ये ज्योग्राफी है, तभी तो समझ में आएगी जब आप पढ़ोगे, है कि नहीं? तो ज्योग्राफी सिर्फ नक्शों के बारे में नहीं है,
ये जमीन और वहां पे लोगों का उनका क्या रिश्ता है उसके बारे में बताता है। समझ रहे हो? जैसी जमीन जैसा इलाका लोग वैसे ही होते हैं। आप देखते हो कुछ लोग, आप देखते हो थोड़े से आपको काले नजर आते हैं शक्ल से, रंग से, थोड़ा डार्क स्किन होता है उनका। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे क्लाइमेट ऐसा है ना, मौसम ऐसा रहता है कि गर्मी पड़ती है। आप देखते हो वो लोग जो है अपने बालों को अलग अलग से इतने मोटे मोटे बाल करा लेते हैं अपने, इतने मोटे मोटे बाल हो जाते हैं ना। क्यों? पानी की कमी है, कोई प्रॉब्लम है, गरीबी है देश में, लंबे लंबे समय तक इतने बाल रखते हैं गर्मी से बचने के लिए। कुछ समय में उसको धुलवाते हैं। ऐसा नहीं है उनके बाल मोटे ही होते हैं, खुलते हैं, वो धुलते हैं अच्छे से, पूरा गंद जमा हुआ होता है उन्होंने। वहां का कल्चर बना हुआ है इसलिए पहनते हैं। आप लोग भी पहन लो, बनवा लो ऐसे बाल है। तो ये हम थीम ए में पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। जो हमारी थीम बी होगी बेटा, वहां पे हम पढ़ेंगे टेप्स्ट्री ऑफ द पास्ट, इतिहास के बारे में। जैसे अभी मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा था ना, इतिहास की कहानियां, वैसे सबसे पहले तो आप समझो टेप्स्ट्री का मतलब क्या होता है। जो टेप्स्ट्री है इसका मतलब एक कपड़ा पिक्चर के साथ जो एक कहानी दिखा रहा है। एक कपड़ा एक पिक्चर में जो कहानी दिखा रहा है, मतलब हिस्ट्री एक तरीके से स्टोरी है बहुत सारे इवेंट की, कहानियां जो पहले हुई और वो कहानियां आपको बताना। समझ रहे हो? हम फिर पुराना इतिहास क्यों पढ़ते हैं? ताकि आज ऐसा क्यों है हम समझ सके, हम ये जान सके कि आज ऐसी चीजें कैसे पाई जा रही हैं, ताकि हम जान सके हम कौन है और हम कहां से आए हैं। समझ रहे हो? इतिहास जो होता है वो हमेशा खुश नहीं होता। इतिहास में कुछ गलतियां हुई होती हैं, इतिहास में कुछ लड़ाइयां हुई होती हैं, इतिहास में कुछ चीजें फेल हुई होती हैं। तो हम इतिहास पढ़ के ये समझते हैं कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए थी या आगे से नहीं होनी चाहिए, ताकि हम उसे आगे रिपीट नहीं करें। तो इतिहास एक तरीके से आज भी हमारे साथ है ना। तीसरा थीम हम पढ़ेंगे हमारे कल्चरल हेरिटेज और नॉलेज ट्रेडिशन के बारे में। इंडिया में बहुत सारे कल्चर मनाए जाते हैं, आप देखते हो अलग अलग कल्चर हैं लोगों के, है ना। सब पुराने तरीके से लोग बनाते हैं। ये थीम में क्या पूछा जाएगा कि मेन कल्चरल फीचर्स क्या है, कौन सी वैल्यू है जो हमारी सोसाइटी को गाइड करती है, कौन से कल्चर हैं जो हमारे को आज मॉडर्न प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान पड़ते हैं। हम ये समझेंगे जो हमारा कल्चर है, जो हम अपना तौर तरीका, धर्म, जाति मना रहे हैं, ये कहां से आया। हम अपने ट्रेडिशन जो हम अपने तौर तरीके निभाते हैं इसकी रिस्पेक्ट करें हम लोग। और हम देखते हैं हमारे देश में चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप देखो बहुत से लोग ईद मनाते हैं, वो हिंदू लोग नहीं मनाते, मगर एक दूसरे को मिठाइयां तो देते हैं। ये दिवाली हो तो कोई हिंदू मुस्लिम को मिठाई तो देगा, या वो पटाखे तो फोड़ते हैं, मुस्लिम लोग एंजॉय तो करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे हम हमारे त्योहारों के ऊपर बात करेंगे, हमारी भाषा के ऊपर बात करेंगे, हमारे तौर तरीके, कपड़े कैसे पहनते हैं। जैसे बाहर मान लो कोई बुर्का पहन के चल रही लेडी, तो तरीका है, कल्चर है अपना एक, है ना। क्यों पहनते बुर्का? जहां तक कि मुझे पता है, मुझे तो शायद इतना पता है थोड़ा कि क्यों पहनते हैं बुर्का। जहां जितना मुझे पता है वो इसलिए था जैसे कि, अब मेरे को नहीं पता, मैं यूं नहीं कह रहा सही है गलत है, जितना मैंने सुना मैं उतना बता रहा हूँ। जहां तक कि मैंने सुना, मैंने ये सुना कि क्या कहते हैं, जो सऊदी सऊदी अरब है, वहां पर गर्मी बहुत होती है। तो जो, और रेतीला थोड़ा सा इलाका होता है वो, तो जो मेल्स होते हैं वो सफेद कलर का पहनते हैं अगर आप देखो, पूरा बॉडी ढकने के लिए, और फीमेल्स ब्लैक पहनती हैं, क्योंकि उसमें बॉडी एक्सपोज हो जाती है ना, मतलब शरीर को अच्छे से ढकने के लिए, इसलिए फीमेल्स ब्लैक पहनती हैं। फिर आप देखते हो यहाँ भी पहन के चल रही हैं। तो मतलब अब वो तो, और ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात एक मुस्लिम से ही सुनी थी मैंने।
ठीक है ना। तो ये बात मैंने इसे सुनी थी कि वहां पे यूज होता है, यहाँ तो कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ फिर भी लोग पहनते, चलो ठीक है, वो अपनी अलग चीज है, कुछ भी पहन सकते हैं जो उनका मन करे, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, है ना। जैसे अब इंडियन कल्चर, जैसे इंडियन कल्चर छोड़ो, अलग अलग जगह जाओ आप देखो, राजस्थान में अलग अलग साड़ियां सूट पहनते हैं लोग, मेल्स अलग अलग कपड़े पहनते हैं। गांव में जाओ आप देखो, धोती लुंगी ऐसे करके पहनते होंगे, हैं दादा वादा आपके, मामा चाचा पापा, इस तरीके से। और यहाँ इंडियन, अब शहरों में क्या होता है, तो अपन लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, अंग्रेज के देशों का कल्चर अपना रहे हैं। थीम डी में बात करता है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी की, मतलब ये पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे हम बात करेंगे एसएसटी के अंदर कि कौन देश को चलाता है, क्या सिस्टम चलता है उस पे। ये थीम जो है ना वो बताती है कैसे एक देश को चलाया जाता है, सरकार कैसे एक देश को चलाती है। की टॉपिक्स पे बात करेंगे, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, लोकतंत्र, किसी के पास क्या अधिकार है, क्या किसी की ड्यूटी है, सरकार कितने लेवल पर काम करती है, लोकल लेवल होता है, स्टेट लेवल होता है, नेशनल लेवल होता है। लोकल मतलब जो हमारे मोहल्ले की एमसीडी वाली सरकार होती है, फिर स्टेट लेवल मतलब जो राज्य की सरकार होती है, फिर नेशनल मतलब जो पूरे देश की सरकार होती है। बाकी कुछ सवाल है कि एक सरकार कैसे काम करती है, आप लोग जितने भी हो देश के नागरिक हो, आपके पास क्या अधिकार है, ठीक है ना, और कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आप लोगों को पता है आपके पास क्या अधिकार है? कोई एक दो अधिकार बताना चाहेगा अगर किसी को पता हो तो, अधिकार। हम्म? अधिकार आपको पता है आपके पास क्या अधिकार है? नहीं पता? नहीं पता है? आपको पता है? और काम करने का, जॉब, और अधिकार बताओ भाई। नहीं तेरे पास, तेरे को पता नहीं क्या अधिकार है तेरे पास? घूमने का, क्या बात है। और अधिकार बताओ, और ऐसे अधिकार जो आपके पास हैं। अरे बताओ। कल को तुम स्कूल जाओ, कोई तुम्हें तमाचा मार के, ये मान लो ये लड़की तुम्हें तमाचा खींच के मार के भाग जाए, क्या करोगी? बताओ क्या करोगी? कंप्लेंट कर दोगी? किसको? इसके घर वालों को? अच्छा, चांटा मारेगी तो आप जाओगे ना, कंप्लेंट करोगे ना, तो यही आपका अधिकार है कि आपको वो चांटा नहीं मार सकती। समझ रही हो? है। मान लो रोड पे हम देखते हैं, जैसे लेडी से हो गई, तो लेडी से अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के चलती हैं, कोई ने बोलता है तो बोले भाई हमारा अधिकार है ना। तुम अपना सोच बदलो, इस तरीके बोलती नहीं बोलती लड़कियां, बोलती हैं कि नहीं बोलती, वो चीज है ना। एम क्या है? आ जाओ एम के ऊपर बात करते हैं। देखो इसमें हम पढ़ेंगे हमारे इंसानों के पास क्या अधिकार हैं, है ना, सरकार कैसे काम करती है, कैसे लोग मंत्री बनना चाहे मंत्री बन सकते हैं। तुम चाहो कल को नई ममता बनर्जी बन जाओ, क्या दिक्कत है ना। तो मकसद इससे यही होता है कि एक आप जिम्मेदार लोग नागरिक बनते हो, इंसान जिम्मेदार, जब उसको उसके बारे में पता ही ना, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर सकते हो इस देश में, क्या नहीं कर सकते हो, तो आप टेंशन, आपको पता ही नहीं है ना आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आप इस देश के नागरिक हो, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता। सामने पुलिस आया आपके घर में, आपको देखते क्या लगेगा? डर लग जाता हो, अरे पुलिस वाले आ गए। या कल को बाहर रोड पे आपको पुलिस दिख जाए, तो हम लोग कितना संभल के रहते हैं ना कि पुलिस है, कोई तुम्हें बुला ले बेटा इधर आ, पुलिस से डर जाओगे अपने आप ही। भले तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर तुम डर जाओगे, बोलो अंकल क्या हुआ, है ना, या भाग जाओगे पुलिस को देख के। क्यों? क्योंकि आपको आपके अधिकार नहीं पता ना, और पुलिस इसी चीज का फायदा उठाती है आपके ऊपर, आपको डराती है। लेकिन आजकल देखो कितने लोग अवेयर हैं, उन्हें पता है, कोई भी बोले बोले हाँ जी सर क्या हुआ, हेलो। मतलब कहने का मतलब है ना, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको पता है आपका अधिकार है। इसका मतलब ये भी नहीं जाके पुच्ची ले लो, पहले ही गाल पे पुच्ची कर लो, हेलो सर बोलो। फिर तो पिटाई पड़ जाएगी, है कि नहीं? ओए, पिटाई पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पुच्ची करोगे पुलिस वाले को?
मकसद यही है, ये जो थीम डी पढ़ने का पॉलिटिकल साइंस का, कि आप एक जिम्मेदार इंसान बनो, आपको कानून के बारे में पता हो, पॉलिसीज के बारे में पता हो, पुलिस नहीं पॉलिसीज के बारे में पता हो, मतलब रूल्स, और आप डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ो। फिर आप थीम ई में पढ़ते हो आपके इकोनॉमिक लाइफ कैसी है, आपके आसपास इकोनॉमिक जीवन। ये थीम में आप ज्यादातर पैसे, नौकरी और रोज की जरूरतों के बारे में बात करोगे, जैसे कपड़ा, सॉरी खाना, कपड़ा, रहने के लिए घर, पानी, एजुकेशन, पैसा क्या होता है, कैसे कमाया जाता है, लोग क्या काम करते हैं, कैसे चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। इससे हम हमारे देश की इकोनॉमी को समझेंगे, हम समझेंगे हमारे लाइवलीहुड जीवन के बारे में, हम समझेंगे कैसे हम संसाधनों का इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से। ठीक है ना, ये कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, बस खत्म, ये हमारी लास्ट थीम होगी। तो हम 5 थीम इस चैप्टर में या इस पूरी बुक में हम पढ़ेंगे, और ये हमारा जो पहला टॉपिक है ना बेटा, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अब यहां से हमारे चैप्टर शुरू होंगे, समझ रहे हो आप? ठीक है ना, अब हमने चैप्टर नहीं पढ़ा, अभी हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। और इसी में मैंने, आप देखोगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स रख रखे हैं आप लोगों के लिए, है ना, ये सारे। तो इसको आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहना।